नमस्कार दोस्तों, मैं डी के पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube प्लेटफॉर्म में। और इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज यानी कि ये पहला लेक्चर है मैथ्स क्लास का, और इसमें हम लोग कंप्लीट मैथ्स को पूरी तरह से यहाँ पे YouTube में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारे टॉपिक को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पहला ही क्लास है और स्टार्टिंग में आप लोग जब मैथ्स स्टार्ट करते हो तो आप लोग जो शुरुआती के जो चैप्टर देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहने का से क्या होता है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आते हैं, उन्हीं में से एक टॉपिक जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस टॉपिक का नाम क्या है, यूनिट प्लेस है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग को यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक ज्ञात करना है। अब इस टॉपिक में आने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो यूनिट प्लेस है ये क्या होता है, इकाई का जो अंक होता है क्या होता है। जैसे कोई भी मैं एक संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 334, ठीक है। अब इन 334 में जो ये जो नंबर है इसमें 3 अंक मुझे दिख रहे हैं। एक तो मुझे 6 दिख रहा है, एक मुझे 3 दिख रहा है और एक मुझे 4 दिख रहा है, यानी कि 4 दिख रहा है। इन सब का इस संख्या में एक पद होता है, एक प्लेस होता है, एक स्थान होता है। किसी भी डिजिट का, किसी भी अंक का यहाँ पे दो प्रकार से पद बनते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं जातीय मान, जातीय मान बोलते हैं, और एक को बोलते हैं स्थानीय मान, यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जातीय मान होता है और क्या होता है आपका स्थानीय मान होता है। जातीय मान कहने का से क्या हो जाएगा आपका इसका फेस वैल्यू, और स्थानीय मान कहने का से क्या हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। अब जैसे मैं इस संख्या में 4 का जातीय मान निकालना चाहूँ, स्थानीय मान निकालना चाहूँ, तो जातीय मान कहने का से जो फेस वैल्यू है यानी कि जो अंक है वही क्या हो जाएगा उसका जातीय मान होगा, यानी कि 4 होगा। लेकिन स्थानीय मान में अगर देखें तो स्थानीय मान में भी क्या होगा आपका 4 होगा। लेकिन ये 4 कैसे होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 1 के साथ गुणा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। यही आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे 3 के लिए अगर मैं दोनों नंबर निकालना चाहूँ कि इसका जातीय मान क्या होगा और प्लेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 के लिए जातीय मान बोलूँगा तो 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 3 का स्थानीय मान बोलूँगा तो ये 3 नहीं बल्कि क्या है 3 से 10 का गुणा है, यानी कि इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी के बेस पे किसी भी नंबर को हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कौन सा इकाई का अंक है, कौन सा दहाई का अंक है, कौन सा सैकड़ा का अंक है। तो यहाँ पे अगर इस पूरे नंबर में मैं इकाई का अंक बोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा, जिसका स्थानीय मान 1 के साथ में क्या होता है गुणा होता है। तो पूरे चैप्टर में हम लोगों को इकाई मान को ज्ञात करना है, यानी कि यूनिट प्लेस को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो सकता है, तो कई कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। आपको सिंप्लीफाई मैं ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि 34 प्लस 33 प्लस 32 प्लस 31, इस क्वेश्चन में आपके अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। पहला तो जेनुअल जो तरीका होता है, आप लोग क्या करोगे 34, उसके बाद 33, उसके बाद 32, उसके बाद 31, जोड़ने के लिए बोला इसलिए सबको ऐड कर दोगे। अब जब जोड़ोगे सबको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके हमें जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे 4 में 3 जोड़े तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़े तो 9 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़े तो 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 0। अब ये जो 1 बचा है ये इधर जाके कैरी बन जाएगा, तो 1 प्लस 3 करेंगे 4, और 4 के साथ फिर 3 का जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 7 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 10, और 10 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो नंबर होगा 130 होगा। और इस 130 में अगर इकाई का अंक बोलें, यानी कि इसका यूनिट प्लेस बोलें, इकाई का अंक बोलें, तो इकाई के अंक में क्या आएगा आपका 0 आएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप लोग दूसरे वे में बना सकते थे। आप लोग अगर इकाई अंक निकाल रहे हो तो आपको इधर दहाई के अंकों से कोई लेना देना नहीं है। इकाई में जो भी अंक यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं उन्हीं को आपको क्या करना था, ऐड करना था। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते थे, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कर सकते थे। अब जब 4 प्लस 3 प्लस 1 करें तो भी हम लोग को इकाई अंक मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 की इकाई में कौन सा अंक है तो 0 है। यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें पूरे वैल्यू को यहाँ पे ऐड करना नहीं पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं।
अब ये तो आपका यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है, हो सकता है माइनस देखने को मिले, हो सकता है आपको मल्टीप्लाई देखने को मिले। जो भी आपको यहाँ पे ऑपरेटर मिलेगा उस ऑपरेटर के अनुसार से आपको ऑपरेशन करना है, केवल इकाई के अंकों को पकड़ के। आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए, जैसे इसमें और भी क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन इसमें आपके CGPSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित व्यंजकों की गणना करने के बाद परिणाम में इकाई का अंक क्या होगा। इन सब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो इकाई का अंक आपको फाइंड करना है। अब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर है, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको केवल इकाई के अंकों को पकड़ना है। इकाई के अंक में क्या है, 8 है, इधर क्या है आपका 7 है, इधर क्या है आपका 6 है, इधर क्या है आपका 1 है, और इधर क्या है आपका 7 है। जब 8 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, और 56 की इकाई में कितना, 6। 6 का जब 6 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 का 36, 36 का इकाई में फिर से 6, और 6 का 1 से करेंगे तो 6 एकम 6, और 6 का 7 से करेंगे तो 6 7 42, और 42 की इकाई में कितना है, 2। इसलिए हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या। चलिए, अब यहाँ पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बोला है। इसमें क्या बोला है आपका कि एक नंबर है 777 की पावर 777, तो इसके इकाई में क्या होगा। अब इसको मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो 777 इंटू 777 इंटू 777 इंटू कितने बार मुझे करना पड़ेगा, तो 777 बार करना पड़ेगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। कर भी सकते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और कॉन्सेप्ट जो क्या कहता है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी यदि कोई संख्या होगी XYZ होगा, उसकी कुछ भी पावर होगी, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, केवल इकाई के अंक को पकड़ना है और इकाई के अंक का क्या लगा देना है, पावर लगा देना है, और उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा, क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। उस रिमाइंडर को हम लोग इकाई के अंक में लगा देंगे, और जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगा वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब सोचने वाली बात यह है कि आर के जगह पे क्या क्या वैल्यू यहाँ पे हम लोग को रखना है। तो किसी भी नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा, जो आर की वैल्यू हम लोग को देखने को मिलेगी, या तो मिलेगा 1, या तो मिलेगा 2, या तो मिलेगा 3, या तो मिलेगा 0। तो जहाँ तक जैसे ये कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आ रहा है कि किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, तो हम लोग इकाई के स्थान पे जेड की पावर 1 लगा सकते हैं, जेड की पावर 2 लगा सकते हैं, जेड की पावर 3 लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जेड की पावर 0 लगा दें तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, क्योंकि घातांक के नियम से ये कहता है किसी भी संख्या के ऊपर में यदि घात 0 हो तो ये संख्या कितना भी 30 मार खा होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या। चलिए, अब यहाँ पे ऐसा हो गया तो यहाँ पे हमारा सारा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो इस 0 के स्थान पे हमें कुछ अल्टरनेटिव यहाँ पे अंक रखने पड़ेंगे, यहाँ पे नंबर रखने पड़ेंगे। तो वो नंबर क्या हो सकता है, उसको हमें थोड़ा सोचना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं 8 को 4 से डिवाइड करता हूँ। जब 8 को 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से मैं किस प्रकार से करूँगा, मैं इस प्रकार से करूँगा, यहाँ पे 2 बार पहाड़ा पढ़ूंगा, ये रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन इसी को अगर मैं ऐसा कर दूँ कि ये जो पहाड़ा मैंने 2 बार पढ़ा है, इसको मैं 1 बार पढ़ देता हूँ। कितने बार पढ़ देता हूँ, 1 बार। तो यहाँ पे 4 एकम 4, और इसको माइनस करूँगा तो रिमाइंडर मुझे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। वही क्वेश्चन है, एक में रिमाइंडर आपका 0 मिला है, एक में आपका 4 मिला है। यानी समझने वाली बात यह है कि जब भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, 4 लगाना है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो गंगाधर है यही क्या है, आपका शक्तिमान है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम लोग के शेष पर रिमाइंडर 0 आएगा, वहाँ पे पावर क्या लगाना है, जेड की पावर 0 लगा के जेड की पावर 4 लगाना है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था हम लोग का। इसमें क्या बोला था इस क्वेश्चन में कि 7 7 7 की पावर 7 7 7 करते हैं, तो इसके इकाई में कौन सा अंक होगा। सबसे पहले हम लोग को इसके इकाई के अंक को पकड़ना है। इकाई में कौन सा अंक है, 7 है। अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसको पावर लगा देना है 7 7। अब 777 को डिवाइड करना है 4 से।
किससे डिवाइड करना है, 4 से। अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन थोड़ा सा आपको रुकना है। क्यों रुकना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इस पूरे टॉपिक में जो यूनिट प्लेस वाले कॉन्सेप्ट में हमें केवल 4 और 4 से ही डिवाइड करना रहेगा। तो 4 को डिवाइड करने के लिए आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, विभाजिता का नियम बोलते हैं, उसमें हम लोग 2 वाले फैमिली को पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को 2 से कब डिवाइड होगा, कब 4 से डिवाइड होगा, कब 8 से डिवाइड होगा, कब आपके 16 से डिवाइड होगा, कब आपके 32 से डिवाइड होगा। इस पूरी फैमिली को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी ज़रूरत हमें केवल इस वाले की है, 4 वाले की। इसी को हम लोग को समझना है कि किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड होने की क्या शर्त है। तो 2 के लिए क्या शर्त है कि कोई भी नंबर रहे अगर उसका लास्ट जो डिजिट है ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। 4 के लिए नियम क्या बोलता है, लास्ट के 2 अंक यदि 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। 8 के लिए क्या बोल रहा है कि लास्ट के 3 अंक को आपको पकड़ना है, अगर लास्ट के 3 अंक पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहे हैं तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 16 के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, 16 के लिए बोलता है 4 अंक, आगे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। 32 के लिए 5 अंक, इसको भी हम लोग यहाँ पे जब डिवाइड रूल पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे ये बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे समझेंगे। लेकिन अभी हमें ज़रूरत किसकी है, तो अभी हम लोग को ज़रूरत है इस 4 वाले की, इसी का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे एक नंबर है हम लोग का, ये वाला नंबर है 777, इसको 4 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो डिवाइड रूल है उसी के अनुसार इसमें चलेंगे। अगर ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तब पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसीलिए केवल 2 अंकों को ही हमें पकड़ के चलना है। अब 2 अंकों को पकड़ के चलेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा इसको थोड़ा सा देखते हैं। जब यहाँ पे 7 का तो कोई यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है। अब 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 और 4 1 जा 4 और यहाँ पे बचा 3, ये हो गया 37, 7 9 जा हो गया आपका 36, यानी कि जो रिमाइंडर बच रहा है 1 बच रहा है। तो इस जो एक रिमाइंडर बच रहा है उसको यहाँ पे लगा देंगे और 7 की पावर 1 कहने का से क्या हो जाएगा, आंसर 7 हो जाएगा। 7 की पावर 1 कहने का से क्या हो जाएगा, 7। इसलिए इकाई में कौन सा अंक आएगा आपका, 7 आएगा। इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7, ठीक है। अभी समझाने के लिए आगे हम लोग क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से करेंगे। अभी तो आप लोग कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ, जब आप लोग कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे तो एकदम देखते ही आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, 2013 की पावर 2019 की इकाई में कौन सा अंक आएगा, वही काम करना है। इकाई में कौन सा अंक है, 3, इसकी पावर लगा देना है 2019 और इसको डिवाइड करना है 4 से। तो इसमें केवल 2 अंकों को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का, जब 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा और 3 की पावर 3 कहने का आंसर है 3 इंटू 3, यानी कि 3 तिया 9 और 9 तिया कितना हो जाएगा 27 और 27 की इकाई में क्या है 7। तो आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पटवारी 2019 का क्वेश्चन है, सीजी व्यापम में पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपका 2153 की पावर कितनी है, 167 है। तो इसके इकाई में कौन सा अंक आएगा, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करना है। 3 लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है 167। 2 अंकों को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। पूरा अंक आपके 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से आपको क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी बनाना है, देख के ही बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। जो भी क्वेश्चन आप लोग बनाओ उसमें पूरे कॉन्सेप्ट में आपको ये लागू करना है। 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर इसमें हम लोग पहाड़ा पढ़ने जाएँ तो हम लोग को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसको सिंपल एनालिसिस करके ही हमें समझना है। तो यहाँ से ये इकाई का जो अंक है उसको तो लिख देंगे, उससे कोई दुश्मनी नहीं है। अब इस पावर की इकाई में जो भी अंक होगा इसको हम लोग को लिखना है और इसके पहले क्या आएगा ये आपका इस दहाई यानी कि दूसरे वाले अंक के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो दूसरा वाला अंक होगा, यदि मान लो ये दूसरा वाला अंक अगर विषम निकलता है तो इस इकाई के सामने में आपको क्या लगाना है, 1 लगाना है। विषम कहने का से क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। और यदि मान लो इवन नंबर निकलता है, सम संख्या निकलती है, इवन नंबर निकलता है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, 0 लगाना है, ताकि ये नंबर क्या हो जाए और छोटा हो जाए। और हमें 4 से जब डिवाइड करेंगे,
जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें ज़्यादा समय न लगे। तो यहाँ पे देखो 7 को हमने लिख दिया और 7 के पहले कौन सा नंबर है, 6 है। अब 6 में आपको डिसाइड करना है कि सम है कि विषम है। तो आप लोग बोलोगे कि सर क्या है, सम है। तो सम है तो क्या लगाना है, 0 लगाना है। जो आपका 2153 की पावर 167 था वो किसमें सिमट के रह गया, 3 की पावर 7 में रह गया। और 3 की पावर 7 कहने का आज से क्या हो जाएगा, इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 की पावर 3 ही बचेगा। और 3 की पावर 3 अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए हैं। तो हम लोग का इकाई का अंक क्या निकला है यहाँ पे 9, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27, और 27 की इकाई में कौन सा, 7। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये ट्रिक अगर आप लोग सीख गए तो आपको क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग तुरंत क्या बता दोगे, आंसर बता दो। एक आध क्वेश्चन आप लोग बना के देखो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 9 की पावर 84 है, 4 की पावर 16 है, इसके इकाई में आने वाला अंक कौन सा होगा। ये CGPSC का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो इकाई में 9 ही है तो 9 ही लिखना पड़ेगा। पावर की इकाई में 4 है और उसके पहले सम संख्या है, यानी कि ये क्या हो गया, 9 की पावर 4 हो गया। 0 लगा दी मतलब 9 की पावर 4। 4 की पावर 16 है, आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं देखना है, ये 16 है, डिवाइड कर सकते हो। 4 की पावर कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि शेष पर क्या बच रहा है, 0। और जब भी 0 बचेगा क्या लगाना है, 4 लगाना है। 9 की पावर 4 कहने का से क्या हो जाएगा, 9 गुड़ा 9 गुड़ा 9 गुड़ा 9, माइनस क्या हो जाएगा, 4 गुड़ा 4 गुड़ा 4 गुड़ा 4। 9 या 81 का 1, और 9 एकम 9, और 9 या 81 का फिर से कितना आएगा, 1 आएगा। लास्ट में कौन सा अंक आएगा, 1 माइनस करेंगे। 4 चौक 16 का 6, 6 चौक 24 का 4, और 4 चौक 16 का फिर से क्या होगा, 6। तो यहाँ पे 1 में हमें क्या घटाना है, 6 को घटाना है। आप लोग बोलोगे कि सर माइनस क्या होगा, 5 होगा, लेकिन ये आपका नहीं होगा। यहाँ से आपको ये समझना है कि इस 1 के पहले भी इधर कुछ नंबर होंगे और इस 6 के पहले भी कुछ नंबर होंगे। जब यहाँ से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये 1 तो 6 से नहीं जाएगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इधर वाले से 1 हमें उधारी लेना पड़ेगा। अब ये 1 क्या बन जाएगा, 11, और 11 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना बचेगा, 5। और 5 कौन से ऑप्शन पे है, बी वाले ऑप्शन पे है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसको समझ बनाने से पहले और कॉन्सेप्ट है इसके, इसको भी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई भी नंबर है XYZ कुछ भी, इसकी इकाई का अंक कौन सा है आपका, Z है। इस Z की वैल्यू क्या क्या आएगी, या तो Z के स्थान पे 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 8 आएगा, या तो 9 आएगा। इसके अलावा और कोई भी नंबर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जब इन सब में देखेंगे तो किसी भी संख्या की इकाई में अगर मान लो 0, कौन सा अंक है, 0, तो उसका कितना भी पावर लगा लो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। यदि किसी भी संख्या की इकाई में 1 है तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी संख्या की इकाई में 5 रहेगा हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। और किसी भी संख्या की इकाई में 6 है, कितना भी पावर लगा लो क्या आएगा, 6। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि 25 की पावर 25 है, इकाई में कौन सा अंक आएगा, आप लोग देख के ही बताओगे कितना आएगा, 6। मान लो मैं बोलता हूँ 36 की पावर 1 7 4, जो भी लगा लो, इसकी इकाई में कौन सा अंक आएगा, 6। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा जैसे कि मैं बोलता हूँ 25 5 पची 25 का 5, 5 पची 25 का 5, 5 पची 25 का 5, हर बार क्या आएगा, 5 आएगा। वैसे ही 6 केस में है तो इसमें भी हम लोग करके देखते हैं। 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36, तो यहाँ पे 6 छक्का 36 का 6, 6 छक्का 36 का 6, 6 छक्का 36 का 6 हो जाएगा। हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये 4 नंबर आपको याद रखने हैं। यदि किसी भी संख्या के इकाई में 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, उतना ही वैल्यू आएगा। अब 2 नंबर आपको और यहाँ से देखना है। एक तो आपको 4 को पकड़ना है, दूसरे आपको 9 को पकड़ना है। हालांकि नहीं भी पकड़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम लोग पावर को, जो भी पावर है उसको 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन समझते हैं। इसके पीछे का रीजन ये बोलता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9।
इन सब का वैल्यू देखूंगा तो यहाँ पे 2 की पावर 2 एक कहने का से 2, 2 की पावर 2 कहने का से 4, 2 की पावर 3 कहने का से 8, यहाँ पे 16, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 32, 32 के बाद कितना हो जाएगा 28, उसके बाद 256, उसके बाद 512। अब यहाँ पे इकाई के अंकों को गौर करेंगे तो 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, फिर उसके बाद 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, फिर उसके बाद क्या आएगा 2, फिर उसके बाद क्या आएगा 4, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद फिर से 2 आएगा। इस प्रकार से 4 आपके क्रम के बाद क्या हो रहे हैं, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं साइक्लोसिटी ऑफ 4। ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ 4 बोलते हैं। इसीलिए हम लोग किसी भी नंबर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। जो भी पावर रहेगा उसको 4 से ही डिवाइड करते हैं। ऐसा केस 3 में भी देखने को मिलेगा, आप लोग चेक करके देख सकते हो। 3 की पावर 1 कहने का से 3, 3 की पावर 2 कहने का से 9, 3 की पावर 3 कहने का से 27, 3 की पावर 4 कहने का से 81, 3 की पावर 5 कहने का से फिर से आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो, पहले 3 आया, फिर 9 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया, फिर से 3 आया, फिर से कितना आएगा 9 आएगा, फिर से कितना आएगा 7 आएगा, फिर से कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि 4 क्रम के बाद अपने आप को रिपीट कर। कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक है इस क्वेश्चन के पीछे, इसी को आपको समझना है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ सारे कॉन्सेप्ट को आपको इस क्वेश्चन में झोंक देना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 की पावर 256 है, तो 6 का कितना भी पावर लगा लो हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। 4 की पावर 256 है, 4 और 9 के केस में आपको बताना, यहाँ पे भूल गए। 4 का देखेंगे तो 4 की पावर 1 कहने का से 4 होता है, 4 की पावर 2 कहने का से कितना होता है 16, फिर 4 की पावर 3 कहने का से 64 होगा, और 4 की पावर 4 कहने का से क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे 4 छक्के 24, 24 और एक 4 आया, 6 आया, 4 आया, 6 आया, मतलब इसके अलावा और कोई भी नंबर इसकी इकाई में नहीं आएंगे। लेकिन कब कब 4 आ रहा है, कब कब 6 आ रहा है उसको देखना है। जब 4 की पावर 1 है और 4 की पावर 3 है, यानी कि ये दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि 4 की पावर कोई विषम संख्या हो, यानी कि ऑड नंबर हो, तो इसके इकाई में हमेशा क्या आएगा 4 आएगा, और 4 की पावर कोई सम संख्या हो तो इसके इकाई में हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। ऐसा ही केस हम लोग को देखने को मिलता है 9 के बारे में। 9 क्या बोलता है कि 9 की पावर यदि विषम संख्या है तो इसके इकाई में हमेशा 9 आएगा, और 9 की पावर यदि सम संख्या है तो इसके इकाई में क्या आएगा 1 आएगा। ऐसा नहीं करना चाहते हो आप लोग, जो मेथड बताया हूँ कि 4 से डिवाइड करना है उससे बना सकते हैं। इस केस में देखते हैं कि 4 की पावर कितना है 256, तो 4 की संख्या क्या है सम संख्या है तो क्या आएगा 6, और 6 में 6 गया तो कितना हो जाएगा 0। चलिए अब क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग बनाते हैं, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। क्या बोला है 7 की पावर, यहाँ पे बोला है 7 की पावर 95 है, तो पहले 5 लिख दो, इसके पहले ऑड नंबर है 1 लगा दो, माइनस 3 की पावर 8 है और उसके पहले क्या है ऑड नंबर है 1 लगा दो। तो 7 की पावर 15 कहने का से इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 7 की पावर 3 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 3 की पावर यहाँ पे 2 बचेगा। 7 की पावर 3 कहने का से 7 × 7 × 7 माइनस 3 × 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49, और 9 सत्ते 63 का 3 बचा, माइनस कर देंगे 3 तिया 9। अब 13 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 4, और 4 कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे इकाई में कौन सा अंक है, 3 लिख दो। इसकी पावर 81 है, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि उसके पहले तो 0 लगेगा, इनटू कर दो। 7 की पावर यहाँ पे 2 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, 2 बचेगा, प्लस कर दो 5 का कितना भी पावर रहे हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। 3 की पावर 1 कहने का से 3, 7 की पावर 2 कहने का से हो जाएगा 9, और प्लस क्या करोगे 5। 3 में जब 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9 तिया 27 का 7, और 7 में जब 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12, और 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक नंबर दिया है, इसको आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, इकाई के अंक पे कौन सा अंक आएगा 2 आएगा तो एट द रेट के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, इसको आपको सीधा सीधा इकाई अंक को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे एट द रेट भी डाल देते हैं और यहाँ पे 4 भी डाल देते हैं। 9 का जब 6 से गुणा करेंगे तो 54, और 54 का इकाई में 4, 4 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 16 की इकाई में कौन सा अंक 6। अब 6 का गुणा किससे होगा एट द रेट से होगा, तो इकाई में कौन सा अंक आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो इसको ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि एट द रेट के स्थान पे क्या हम लोग नंबर रखें। 3 रखेंगे तो 18 होगा, यहाँ पे इकाई में 8 आएगा।
5 रखेंगे 30 होगा, इकाई में 0 आएगा। 7 रखेंगे तो 42 होगा, इकाई में कौन सा आएगा? 2 आएगा। यानी कि एक जो जोड़ा बन रहा है आपका एट द रेट के स्थान पे क्या रहेगा? 7। 8 रखेंगे तो 48, तो 8 आएगा। तो यही हम लोग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। 4 की पावर क्या है? सम संख्या है, तो सम संख्या मतलब क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। 4 की पावर भी सम संख्या है, मतलब क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10, और 10 की इकाई में कौन सा? 0। 11 नंबर क्वेश्चन है, सीजीपीएससी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाता है। यानी कि सीधा सीधा बोलना चाहता है कि 7 की पावर 107 है। 7 की पावर 107 कहने का से क्या हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे 7 तो लिखेंगे, इसके पहले 0 लगा है तो 0 ही डालना है हम लोग को। तो यहाँ पे ये जो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 की पावर आपकी 3 हो जाएगी। और 7 की पावर 3 कहने का से क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 7 49, और 9 7 कितना हो जाएगा? 63। 63 का 3। किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 को 50 से गुणा किया जाता है, तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे आने वाला अंक कौन सा है? यानी कि सीधा सीधा बोलना चाहता है 2 की पावर कितना है? 50। इस 50 को हमें क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसको 2 इकाई का अंक 0 है, इसके पहले ऑड नंबर है 1 लगा देंगे, और ये 10 को 4 से डिवाइड करेंगे। 2 की पावर कितना बचेगा? 2। रिमाइंडर कितना बचेगा हम लोग का? 2। और 2 की पावर 2 कहने का से 2 इंटू 2 कहने का से क्या हो जाएगा आपका? जब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आने वाले वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो लेके आऊँगा।